सुशांत केस पर अपडेट जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन इस फैसले से अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल खादी से है। जिस तरह मुंबई पुलिस की इस मामले में भूमिका थी, फैसले के बाद जिस तरह से बिहार के डीजीपी ने बयान दिया, इस मामले में नेताओं की भूमिका भी कम नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार के नेताओं के आचरण पर भी सवाल उठ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत पर सियासी मुद्दा बन गया है, उसका निष्पक्षता की कसौटी पर कमजोर है। तो ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे नेता और पुलिस दोनों निष्पक्षता के सवालों के घेरे में आ चुके हैं। हालांकि मामले की जांच अब सीबीआई को चली गई है और अब बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मिलना लगता है कि निष्पक्ष रूप से सामने आएंगे। सुशांत केस में पुलिस के आचरण को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठे, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या फिर मुंबई पुलिस का। सवाल यह है कि खाकी और खादी की रस्साकसी के बीच क्या कानून की हार हुई है। सुशांत केस में देश के इन दो बड़े पुलिस अधिकारियों के आचरण पर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। एक है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और दूसरे हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। इन दोनों ने ही जिस तरह से केस को हैंडल किया है और जिस तरह से बयानबाजी की है, उसे लेकर पुलिस की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं। सुशांत केस को लेकर अब तक इन्होंने जितने भी बयान दिए हैं, उससे एक पुलिस अधिकारी के तौर पर इनके आचरण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने तो गुप्तेश्वर पांडे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिस तरह से बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे जी ये फैसला आने के बाद नाच कर बाहर आ रहे थे, जैसे चुनाव जीत कर आ रहे। हाँ, अरे आप वर्दी में हो भाई, आप वर्दी के सिपाही हो, कोई भी हो। मैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर वर्दी का एक सम्मान होता है। आप बैठिए अपने ऑफिस में और बात करिए। आप जैसे आपके हाथ में से बीजेपी का झंडा देना ही बाकी था, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि हमें समझता नहीं क्या चल रहा है। मैं हमेशा वोकल रहा हूं, ईमानदारी से मैंने नौकरी किया है और मुझ पर आज तक 33 साल के कैरियर में पूरा देश आपके माध्यम से हमको सुन रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के एक गांव के स्तर से के कार्यकर्ता से लेकर के प्रांत स्तर या राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता ने आज तक मेरे पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया कि मैंने कभी भी किसी व्यक्ति या दल विशेष की मदद करने की कोशिश की या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इस तरह से नौकरी की है। लेकिन अब मैंने लोगों को कहा कि हमको इतना प्यार न कीजिए कि बाकी लोग जलने लगे। ये है मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के मुखिया होने के नाते इनका आचरण भी सवालों के घेरे में रहा है। खास तौर पर सुशांत केस में एफआईआर दर्ज न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाए गए। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लिएस्ट। थैंक यू वेरी मच। जब पटना पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी मुंबई में जांच के लिए गए तो उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि उनसे पहले मुंबई गए पटना पुलिस के 4 पुलिस वालों को क्वारंटीन नहीं किया गया था। इसे लेकर भी मुंबई पुलिस की काफी भद पिटी। सवाल यही है कि चाहे मुंबई पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस, वर्दी में रहते हुए क्या उन्हें अपने आचरण को लेकर सजग नहीं रहना चाहिए? इनसे जनता को निष्पक्ष जांच की अपेक्षा है, लेकिन जब इन पर ही निष्पक्ष न रहने का आरोप लगे तो फिर जनता किस पर भरोसा करे?